ध्यान दीजिएगा, आज मैं लीनियर इक्वेशन का पहला पार्ट ले रहा हूं, अर्थात यहां से हमारा चैप्टर 3 प्रारंभ हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 2 इस साल के कोर्स में नहीं है, इसलिए उसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ड्रॉप कर दे रहा हूं। समझे अब चैप्टर 3 में कंडीशन को। समीकरण यदि आपको दे दिए जाए दो, तो उनका आलेखी निरूपण कैसे होता है और आलेखी रूप में सलूशन क्या बताता है, पहले मैंने ये बताया है थ्योरी में। समझने की कोशिश करें। मैं मान लेता हूं कि दो समीकरण आपको दे दिए गए, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दोनों निकाय आ गए, ये इसको हम जो जोड़ा मिलता है इसी को हम निकाय कहते हैं। समीकरण निकाय का मतलब समीकरणों का समूह। अब देखें, यदि इन दोनों का ग्राफ खींचा जाए और ग्राफ प्राप्त किया जाए तो प्रायः तीन स्थितियां ही मिलती हैं। इन तीन स्थितियों के आधार पर आप परिणाम क्या प्राप्त करेंगे वो यहां मैंने लिखा है। पहला परिणाम, यदि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, और वो हल क्या माना जाता है, P ऑफ अल्फा बीटा। कहने का मतलब x का मान अल्फा और y का मान बीटा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति पर यदि हम आ जाए, रेखाएं समांतर हो जाए दोनों, अर्थात दोनों समीकरणों को लेकर खींचे गए ग्राफ में रेखाएं समांतर हो, तो स्थिति 2 आएगी। और ऐसी दशा में क्या लिखा है मैंने कि निकाय असंगत होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। ये बात याद रखने की है, यदि हल नहीं मिलता है तो ऐसे निकाय को हम असंगत निकाय कहते हैं। हल मिल जाए तो उसे संगत कहेंगे। चलिए थर्ड स्थिति पर आते हैं। ध्यान दें, इसमें L1 और L2 एक जगह लिखा है। अंदर वाला जो तीर है ये अंदर की एक रेखा को दिखाता है और बाहर वाला तीर दूसरी रेखा को। कहने का अर्थ रेखा के ऊपर रेखा चली जा रही है, दोनों रेखाएं सेम हो जा रही हैं। इस दशा को हम कहते हैं संपाती। वही मैंने लिखा है कि यदि रेखाएं L1 L2 संपाती हैं, अर्थात एक पर एक पड़ रही हैं, ओवरलैप इंग्लिश में कहेंगे, ओवरलैप कर रही हैं, तो निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। अर्थात अनंत हल होंगे अथवा अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल मिल जाएंगे। तो इसमें एक हल होता है, इसमें अनेक हल होते हैं, इसमें कोई हल नहीं होता। दूसरी चीज, ये संगत दशा है और ये असंगत दशा है। चलिए अब इसके बाद अगले पर आते हैं। हल का गणितीय निरूपण, ये तो ग्राफीय निरूपण हो गया। गणितीय निरूपण क्या कहता है, फिर वही चीज मान लेते हैं, निकाय के दो समीकरण वही है, सेम। अब इन समीकरणों में कंडीशन आप कैसे देखेंगे इन तीनों की, ये तो चित्र से पता लगा, बिना चित्र के देखने का तरीका ध्यान दें। पहला क्या कह रहा है कि निकाय का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। कहने का a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर नहीं है, तो समीकरण का एक हल मिलेगा और एक ही हल मिलेगा, उसी को हमने लिखा है अद्वितीय। दूसरी कंडीशन, यदि ये जो दशा आप देख रहे हैं इस दशा के लिए गणितीय रूप में क्या होता है, और यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू, ये क्रॉस लगाया है मैंने, नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा निकाय का, और निकाय कैसा होगा, असंगत। तीसरी दशा ये वाली कि यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसी दशा में निकाय के अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। कहने का अर्थ यह है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यह है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यह है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब ये दो दशाएं आपको याद रखनी है। पहला एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है, उसके बाद की एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है, और ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। ये फार्मूले के रूप में आप यूज करेंगे, जिससे कि हम एक्सरसाइज में आपको उपयोग करके बताएंगे कि कैसे उपयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे। थैंक्स, दैट्स ऑल।